फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्यूब बी, फिर ब्रैकेट में ए बी प्लस 5c। ये ए क्यूब बी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा, फिर ए क्यूब बी 5c से मल्टीप्लाई होगा। तो ए क्यूब बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, फिर बी को बी से करेंगे तो बी की पावर 2। अब इसी नंबर को, इसी ए क्यूब बी को फिर 5c से करेंगे तो 5, यहां पर इसमें कोई है नहीं सेम, तो ए क्यूब बी और सी रख दिया। ये बस इसका आंसर हो गया। अगर सम इस तरह का है ए 2ab स्क्वायर सी, ए बी से किया तो 2a स्क्वायर बी क्यूब और सी हो जाएगा। इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और जो बीच में साइन है वो एज इट इज लगा देंगे। तो 2a को इससे a से किया तो a स्क्वायर, फिर b को b स्क्वायर को b से किया तो b क्यूब, और फिर c को, c है ही नहीं इधर, इधर है ही नहीं तो c एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस 2 a b स्क्वायर को b स्क्वायर से किया तो b की पावर 4, फिर c को c से किया तो c की पावर 2 प्लस, अब इसको 1 से करूंगा मैं, 2ab स्क्वायर c को मैं 1 से करूंगा तो 2ab स्क्वायर c, ये आ गया। बस ये वाला करना है। a को पहले a से करेंगे तो a स्क्वायर, a को 2 से करेंगे तो 2a। अब ब्रैकेट में b c d, कोई साइन वाइन नहीं है, a को है क्या, नहीं है, कर दिया इससे, फिर b को b से करूंगा तो b स्क्वायर, c स्क्वायर को c से करूंगा तो c क्यूब, d को d से करूंगा तो d स्क्वायर। बस ये एक ही आंसर इसमें, इतना सा। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल्स ऑफ लेंथ, जिनकी डायगोनल्स कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये जैसे ये 12 सेंटीमीटर का, ये 3.5 का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ डायगोनल क्या रहेगा, सम ऑफ डायगोनल, ठीक है, नहीं डी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। तो डायगोनल 1 क्या है 12 सेंटीमीटर, सेकंड क्या है 3.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, 2 से इसको काट दूंगा, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। इसको 6 5 जा 30 का 0, फिर 6 3 जा 18, 18 और 3 21, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 की पावर -2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट एज इट इज लगा हुआ रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना। 6 की पावर -2 का मतलब 1/6 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 1, ये जो होती है वो पावर अपन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लगा दिया, लेकिन 1 होता है तो नहीं लगाते हैं। माइनस का मतलब अगर यहाँ पावर माइनस में है तो 1/ लिख देते हैं, ये पता है। अब यहाँ -1 का साइन लगेगा। अब 6 6 जा, इसका मतलब 6 6 जा 36, तो मैं यहाँ पर 1/36 माइनस 1/3 और ब्रैकेट के ऊपर बाहर -1 लगाऊंगा। और यहाँ पर मेरे को क्या करना, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 36 और 3 का, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 ही आएगा, तो एलसीएम 36 आएगा, देख लो इसको, 36 और 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो ये 36 ही आ रहा है। यानी मेरे 3 है तो इसको 3 को हटा करके 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तब जाकर के ये इसके इक्वल आएगा। तो 1/36 माइनस 12/36 पावर -1। अब यहां पर क्या होगा, नीचे 36 एलसीएम हो गया, 1 - 12 और पावर अभी भी -1 है, तो कितना हो गया -11/36। पावर क्या है -1, -1 का मतलब क्या हो गया, इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे। -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो ये 36 ऊपर और -11 ऊपर, लेकिन नीचे माइनस है, अकेला तो नहीं लगाते हैं, ये ऊपर लगा देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है कि इसको एक्सप्रेस एज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 0.00। अब इसके लिए क्या करते हैं, यहां से लेंगे और फर्स्ट डिजिट तक, बस ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या लिखेंगे 3.28 इंटू 10 की पावर, इसके पॉइंट आगे की तरफ है इसलिए माइनस का लगाएंगे -7, ये इसका आंसर हो गया। यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है, यहां तक 1 तक, ये 1 एक डिजिट आना चाहिए, तो यहां तक ये एक डिजिट ले लेंगे,
तो 1 2 3 4, तो 1 इंटू 10 की पावर -4, यहां से लेकर के यहां तक 1 2 3 4 5, तो यहां से पर है ना, तो यहां पर 2.3 यहां लगा देंगे इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो -5 लगा देंगे। लिखना है तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं यहां का एक डिजिट छोड़ूंगा, अगर आगे की तरफ है तो माइनस लगेगा यहां तक काउंट करके, जैसे ये काउंट किया यहां तक, सिर्फ ये आगे तक नहीं करेंगे, यहीं तक ही पहला डिजिट कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर माइनस, क्योंकि आगे की तरफ पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पर तो पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर लेंगे यहाँ तक, तो कैसे लिखेंगे इसके 2.37 इंटू, अब ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 कितने ये 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान में रख लो, ये सिर्फ यहाँ तक काउंट करना है, 2.3 इंटू 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6, माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा 2, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाऊंगा, 2 इंटू 10 की पावर सिर्फ यहां तक, ये यहां तक लूंगा मैं, 10 की पावर 3, सिर्फ इसको छोड़ करके एक छोड़ दूंगा मैं, ये एक छोड़ रखा सब में, इसी तरीके से इसको छोड़ूंगा, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद में कुछ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर इसके बाद में ये 3 था तो इसलिए पॉइंट के बाद में लगा दिया, इसके बाद में जो भी होता है एक डिजिट को जिसको छोड़ा उसके बाद में जो है पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि ये था, तो मैंने यहां से एक लेना है डिजिट, सिर्फ एक डिजिट, इधर से तो एक डिजिट, और इधर से है तो एक डिजिट छोड़ना है। अ मशीन फिल्स 200 bottles in 4 hours, हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इन 5 hours। पहली चीज तो ये देखनी है कि ये सम डायरेक्ट प्रपोर्शन का है या इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स का है, ठीक है। मशीन 200 बोतलें कितनी देर में भर रही है 4 hours में, 200, यानी कि ज्यादा बॉटल तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम बॉटल तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 5 hours में कितनी बॉटल्स हो जाएंगी, तो पहली चीज तो हमको पहले 1 hours में मालूम करना है, तो 5 hours पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो, तो आवर्स और नंबर ऑफ बॉटल्स, तो आवर्स कितने हैं इसके 4 hours, बॉटल्स कितनी है 200, अब आवर्स कितने हैं 5, ठीक है, और आवर्स कितने हैं, एक्चुअल में बॉटल्स पूछ रहा है तो बॉटल्स को ऊपर रखना चाहिए, ये x, तो हमें कैसा रखना चाहिए था, ये नहीं रख करके कैसा रखना चाहिए था नंबर ऑफ बॉटल्स, लेकिन ऐसा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4/200 इज इक्वल टू 5/x, ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था बॉटल्स, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था आवर्स, जो चीज पूछ रहा है वो, तो ये बॉटल्स यहाँ पर 200 आ जाएगी, और आवर्स कितने हैं 4 hours, और यहाँ पर बॉटल्स नंबर ऑफ बॉटल्स पूछ रहा है, और कितनी देर में भरना है 5 hours में, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, तो ये बनना कैसा है 200/4 इज इक्वल टू x/5, ये 5 इधर से हट करके इधर चले गए, 4 5 जा 20 यानी 50, यहाँ से 50 हो गया, तो 5 5 जा 25, तो यानी कितनी बॉटल्स भरेगी 5 hours में 250, ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना, जो चीज पूछ रहा है वो ऊपर रखनी है, पूछ रहा बॉटल्स तो बॉटल्स मैंने ऊपर रखी, मैंने उल्टा रख दिया तो वो नीचे आ गया, तो नीचे आने से हमको आंसर नहीं मिलेगा, अब इसको इधर तो ले जा नहीं सकते, तो इसी तरीके से ये रखना है, मैंने अभी बता दिया। फैक्टराइज 7pq 35pqr, फैक्टर मैंने करना कई तरीके से बताया था, पहला तरीका ये है कि ये 2 हैं हमारे पास में, इसके ब्रैकेट लगा देंगे, अब इसमें देखो इसमें 7 और 35 में कॉमन क्या है, 7 और 35 के फैक्टर क्या है, 35 को मैं 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 35 यानी कि बाहर कॉमन क्या निकल सकता है 7, अब इसकी जगह क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, p इधर भी है p इधर भी है तो p भी कॉमन निकल जाएगा, q इधर भी है q इधर भी है तो कॉमन ये भी निकल जाएगा, यानी क्या चीज निकल जाएगी कॉमन दोनों में 7pq। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, वहां पर क्या लिख देते हैं 1 प्लस ये साइन एज इट इज आ गया, इसकी जगह क्या लिख दिया 1 अंदर, अब इसमें से 35 में से 7 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर 5 बचा, तो ये 5 लिख दूंगा, pq निकल गया, r बचा, ये r लिख दूंगा, ये फैक्टर हो गया, खत्म बात। 5xy और 12xy स्क्वायर, अब 5 और 12 में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, फैक्टर है क्या 5 और 12 में, कोई चीज कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 और 12 में कुछ नहीं निकलेगा, x कॉमन है दोनों में, y कॉमन है दोनों में, यहाँ पर मैं कुछ नहीं निकालूंगा, तो 5 यहाँ पर xy बाहर निकाल रहा हूं मैं, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, xy को बाहर लगा रहा हूँ, 5 बच जाएगा यहाँ पर,
फिर ये प्लस का साइन एज इट इज। अगर बीच में कई बच्चे प्लस का साइन नहीं लगाते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ये तो बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा तो इसके अंदर कोई 1 भी नहीं लिखते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि वापस से इसको मल्टीप्लाई करने पर वापस ये उल्टा ये आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पर ये 1 भी हटा दूं, सिर्फ 5R रख दूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7 5 35 PQR आएगा बस। यहाँ पर जबकि क्या आना चाहिए 7PQ प्लस 35 PQR वापस इसको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम ये है 5PXY और ये 12 निकल नहीं रहा है, x इसमें से मैंने बाहर ले लिया, अब y भी 1 ले लिया, तो अब क्या बचेगा 1y बचा, ये इसका फैक्टर हो गया, फैक्टराइज कर दिया। ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। अब ये वाला जो हिस्सा है ये चाहिए टॉप, लेकिन कोई सा भी दे सकता है वो। तो टॉप क्या रहेगा, ऊपर से देखने के ऊपर से देखने पर ये ऐसा रहेगा, ये टॉप व्यू हो गया, ये टॉप व्यू है। लेकिन अगर वो कह दे साइड व्यू, तो साइड व्यू इधर से देखो और एक ये दिखेगा, तो ये तो हो गया टॉप व्यू। साइड व्यू क्या रहेगा, साइड व्यू जो है वो यूं रहेगा, ये 2 सिर्फ। और अगर कह दे फ्रंट व्यू दिखाओ, ये साइड व्यू हो गया। फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, ये 3 आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा, ये मैंने बना दिया, ये साइड व्यू लिखना जरूरी है। तो कोई सा भी आ सकता है, तो या हो सकता है तीनों ही आ जाए। इसमें पूछा अभी टॉप व्यू है तो मैंने टॉप व्यू लिख दिया। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCDEFG, किसी का भी दे सकता है। अब ये कोऑर्डिनेट, ये वाले एक्सिस को क्या हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस। अब इसमें जैसे कि मेरे को जी का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो जी के अंदर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ये इसके ऊपर जो एक्स की वैल्यू है तो क्या है एक्स जी की, ऐसे लिखूंगा 1, एक्स की वैल्यू पहले 1, और फिर ऊपर की तरफ जो है वो वाई। तो ऊपर की तरफ है कितना, ऊपर की तरफ किसके लेवल में, ये 0 की लेवल में, तो ये 0, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ई की वैल्यू लिखनी है मेरे को, तो कैसे लिखूंगा मैं, ई ब्रैकेट ई एक्स पर कितने नंबर पर है, यहां पर एक्स देखेंगे इस पर 1 और 2, तो पहले 2 कॉमा, और वाई देखना है तो यहां पर 1, पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। जैसे कि एफ का कितना रहेगा, इसको कॉमा लगा देंगे, फिर एफ का लिखने के लिए फिर ब्रैकेट, एफ एक्स पर कितना है, ये एक्स है, तो 1 2 3 4 पर, और y पर कितना है, इसके ऊपर यहां देखेंगे 0। अब जैसे ई का देखना है मेरे को, एफ डी का, ये रहा डी, तो डी कितने पर है 1 2 3 4, पहले x के ऊपर चलते हैं तो 4, और y पे कितना है 1। सी का देखना है, जैसे कितने नंबर पर है x, इसको देखेंगे, पहले इसके ऊपर आएंगे फिर इसके ऊपर आएंगे। जैसे सी का देखना है तो x पहला ये वाला देखते हैं, इसके ऊपर ये 3 है और इसके ऊपर y पर 2 है, तो पहले 3 लिखेंगे। सी को कैसे लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे, सी यहाँ इसके साथ में सी 3, 2। अब जैसे बी का देखना मेरे को, तो बी का पहले ये देखेंगे 1, 3, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ए का पहले इसके ऊपर 2, 5, एच का ये एच रहा, पहले इसके ऊपर देखेंगे एक्स पर कितना है इसका 0 और वाई पर कितना है 5, तो एच का कैसे लिखूंगा मैं, एक्स के ऊपर कितना है ये 0 और वाई पर कितना है ये 5, ये इस तरीके से। तो वो एक पूछ सकता, फाइंड एन सो दैट -2 n + 2 इंटू -2 पावर 4, फिर ब्रैकेट में -2 की पावर n। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बेस है, आपको फॉर्मूला बताया था, ये सेम बेस है, तो जैसे a इंटू a इसका x और y है, तो क्या होता है a की पावर x + y होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ लिखना नहीं है, तो -2 n + 2 + 4 इधर इज इक्वल टू -2 की पावर 9। इसमें ये पावर यहाँ जुड़ गई, ये ब्रैकेट में लिख लो चाहे, यानी कि ये इज इक्वल टू कर रहा है, तो यानी ये ऊपर की जो पावर्स हैं वो इसके बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, n + 2 + 4 इज इक्वल टू 9, तो 2 + 4 कितना होता है 6, तो n + 6 इज इक्वल टू 9, ये 6 इधर से इधर चला जाएगा, प्लस का है तो 9 - 6 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू पूछी थी, हमारे पास में n की वैल्यू आ गई। कैसे भी फॉर्म में देगा। एरिया जो है वो मान लेते हैं, एक एरिया है उसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके बीच में डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में वो 4 सेंटीमीटर है,
और वन पैरेलल लाइन जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरी पैरेलल लाइन बतानी है। हमारे पास में ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 4 और वन पैरेलल लाइन 12 और सेकंड पैरेलल लाइन मालूम करनी है। हमारे पास में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, वन पैरेलल लाइन, फर्स्ट पैरेलल लाइन प्लस सेकंड पैरेलल लाइन, या मैंने उसमें लिखा होगा फॉर्मूले में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डी अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया होता है। लेकिन मेरे को इसने क्या पूछ रहा है, ये सेकंड पैरेलल लाइन पूछ रहा है। अब फॉर्मूले का मतलब यही होता है कि जो चीज जहां पर है वो फॉर्मूला वहां रख दो। एरिया कितना दे रखा है इसने 48, तो यहां पर मैं 48 रखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इज इक्वल टू यहां पर डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस 4 है इनटू ब्रैकेट फर्स्ट पैरेलल लाइन कितनी दे रखी है 12 प्लस सेकंड पैरेलल लाइन दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो यहां पर सेकंड पैरेलल लाइन ही लिख दो, ठीक है। और डी की जगह मैंने 4 सेंटीमीटर रख ही दिया एज इट इज, और अपॉन 2 कर दो। अगर कुछ कट रहा है, ये बीच के ये नहीं कटेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसको काटना है तो यहां से काट दो, 2 2 जा 4, और नहीं कट रहा है तो ये किधर चला जाएगा, इधर नीचे वाला किधर चला जाएगा, इससे। लेकिन ये ऊपर है तो ये यहां से हट करके किधर चला जाएगा 48 के नीचे 2, ये सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर लगा हुआ है। अब ये क्या बचा मेरे पास में 12 सेंटीमीटर प्लस सेकंड पैरेलल लाइन, ये बचा। सेकंड पैरेलल लाइन चाहिए तो ये मेरा यहीं रहेगा, और 12 सेंटीमीटर किधर चला जाएगा, माइनस का होकर के 12 सेंटीमीटर। अब इसको मैं इससे काटूंगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो गया, पैरेलल लाइन आ जाएगी। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम 4 सेंटीमीटर, और फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, पहले सेकंड, अब ये मान लो सेकंड लाइन दे दी। फॉर्मूला लिख दो, क्या, फर्स्ट पैरेलल लाइन प्लस सेकंड पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया की जगह क्या लिखूंगा मैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी की जगह क्या लिखूंगा 4 सेंटीमीटर, फर्स्ट लाइन की जगह क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट लाइन ही लिखूंगा, प्लस सेकंड लाइन की जगह 5 सेंटीमीटर अपॉन 2। कटना चाहो तो काट दो, नहीं काटने, मान लो नहीं काट रहे हैं, इसमें मैं नहीं काट करके नहीं दिखा रहा हूं, इसको हटाओ। तो 2 को किधर भेजूंगा मैं 48 की तरफ, तो फर्स्ट लाइन प्लस सेकंड लाइन 5 सेंटीमीटर, और इस नीचे वाले 2 को तो मैं कहां भेज रहा हूं 2 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहां पर जो 4 था वो अब नीचे चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 4 चला गया। अब यहां पर ये कट रहा है तो काट दो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया 12 2 जा 24, ये यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और फर्स्ट लाइन प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 या जो भी है, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 5 किधर चला जाएगा इधर, तो फर्स्ट लाइन 24 माइनस 5 सेंटीमीटर जो फर्स्ट लाइन आ जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, एक पोल है, पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है और इसकी शेडो जो है 8 मीटर है। सेम टाइम पर एक ट्री है, उसकी हाइट 5 मीटर है लेकिन शेडो मालूम करनी है। अब मुझे शेडो मालूम करनी है तो शेडो, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, शेडो, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये लिखूंगा क्योंकि शेडो मालूम करनी है। शेडो कितनी है इसकी 8 मीटर लिख दी, इसकी 10 मीटर लिख दी। इसकी शेडो पता नहीं है, पूछ रहा है तो x लिख दी, इसकी 5 मीटर लिख दी। अब इसको मालूम करना तो इसको मैंने लिख दिया x/5, 8/10। 5 इधर से इधर चले जाएंगे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, ये कट गया, तो 4 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी काटने पीटने के बाद में। ये एक टेंट है, इस तरह का टेंट देखा होगा आपने, तो उसको कह रहा है कि इसका टॉप व्यू ड्रॉ करो। ऊपर से अगर अपन देखेंगे इसको तो कैसा दिखेगा, तो ऊपर से अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा। कितने हैं ये, 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के दिख जाएगा। ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करो तो फ्रंट व्यू हमको ऐसा दिखेगा, इसका ऐसा, इस वाले का। साइड व्यू भी ऐसा रहेगा क्योंकि ये गोल है, ये टॉप व्यू है। भी दे दिया, यूलर्स फार्मूला लगाना है, ये 6 है, ये 12 है और ये f मालूम करना है। हमारे पास में फार्मूला क्या है, f प्लस v इज इक्वल टू
ई प्लस 2 ये है। तो एफ और वी कितने हैं मेरे पास में, ये 12 प्लस 6 और ई प्लस 2 है, तो प्लस 2 को मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, ये 16 एजेस हो गई। इसे इसको निकालना है, दे दिया 37y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि उसको ऐड करने पर वो क्या होना चाहिए, 9 की टेबल में आ जाना चाहिए। तो जैसे 3 प्लस 7 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 की टेबल में जो भी है उससे आ जाना चाहिए टेबल में। ठीक है, तो मैं 3 प्लस 7 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया। अब इसकी टेबल में कौन सा नंबर आता है, 18 भी आता ना, तो मैं यहाँ पर 18 लिख दूंगा। इससे ज्यादा नंबर देखते हैं अपन। 3 प्लस 7 10, 10 5 15, 15 के बाद में कौन सा, जैसे कि जो नंबर आता है 15 से बड़ा, जस्ट बड़ा नंबर, वो यहाँ लिखेंगे जो कि 9 की टेबल में आता हो। 18 आता है, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 प्लस 7 10, 10 5 15, तो y प्लस 15 इज इक्वल टू 18। तो 15 इधर से हट करके इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये इसकी वैल्यू हो गई।